यस, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी संगरों सादर प्रणाम करते हुए मां बेला देवी की धाम की पावन पवित्र आध्यात्मिक धरा पर यानी कि जनपद प्रतापगढ़ आज 384 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 111 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के आज के इस भव्य समारोह में और साथ ही साथ हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि का अभिनंदन वंदन स्वागत, जिसके लिए मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों से कि अपने कार्यक्रमों से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे आस्था की देवी मां बेला देवी जी की ये मनोरम चित्र देकर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता जनपद प्रतापगढ़ छोटा सा उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करते हुए समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये आंवला नगरी जनपद प्रतापगढ़ एक छोटा सा ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद का छोटी सी उपहार स्वरूप ये भेंट यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते सम्मानित जनप्रतिनिधिगण स्वागत संबोधन हेतु शब्दों के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय विधायक विश्वनाथगंज माननीय श्री जीतलाल पटेल जी एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। सभी संतों गुरुओं और महात्माओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज प्रतापगढ़ जिले में आए हुए जनप्रिय लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित सम्मानित मंच जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, आज हमारी यशस्वी सरकार एनडीए की निचले पायदान पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले एक गरीब आदमी जब उसके छत नहीं थी और गरीब आदमी जब छत के नीचे अपने छप्पर के नीचे सोता था तो पानी की बूंदें उसके सर पर या उसके शरीर पर पड़ती थी तो वो कभी लोटा या बटलोई रख करके अपना काम निकालता था। एक गरीब आदमी जब उसको खाना बनाना होता था तो जानवरों के पीछे या तो गोबर का उपला बना करके या तो किसी के बाग में लकड़ी तोड़ करके खाना बनाते थे और उस समय उनको प्रताड़ना भी किया जाता था। और आज हमारी सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज जब हमारे निचले पायदान पर रहने वाले हर व्यक्ति को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है और उनको आवास दिया जा रहा है और रहने के लिए एक बढ़िया से आवास दिया जा रहा है। और आज उस गरीब आदमी को देखिए तो 18 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। आज जब एक गरीब काम करके घर पे आता है तो उसकी पत्नी उसे गरम गरम रोटी गैस पर बना के देती है और
18 घंटे जब बिजली प्राप्त है और वह खा पी करके कूलर और एसी में पंखे के नीचे सोता है और अपने काम पर चला जाता है, तो आज 2014 के पहले और 2014 से लेकर अब तक की हमारी यशस्वी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया है। आज हमारी सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे करके लाभान्वित करने का काम किया है। रोटी के रूप में निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है और कपड़ा के रूप में पेंशन दी जा रही है और आवास मिल ही रहा है। आने वाले समय में हमारे जो गरीब हैं, मुख्य धारा में ऊपर उठते हुए उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश लाने की दिशा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, वह आज पूरे भारत के जितने भी और प्रदेश हैं उन सब से ज्यादा अग्रणी देखने में आ रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमें पूरी आशा है कि आप सब लोग निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति से लेकर के ऊपर और मध्यम श्रेणी के सभी लोगों के द्वारा हमारी सरकार पुनः बहुमत की सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक विश्वनाथगंज माननीय श्री जीतलाल पटेल जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें माननीय विधायक सदर माननीय श्री राजेंद्र कुमार मौर्य जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको विदित होगा, आज का यह पावन दिन शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। हम सब चाहेंगे सामने बैठे, चाहे हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी मोर्चाओं के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मेन बॉडी के सभी कार्यकर्ता, उपस्थित जनसमुदाय से मैं आग्रह करूंगा, एक बार प्रेम से जयकारा लगाइएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वेला मैया की, चंडिका मैया की, शीतला मैया की। आज मां वेला देवी की इस पावन धरती पर हमारे देश के ही नहीं, प्रदेश के ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता अगर मुख्यमंत्री के रूप में है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका यह वर्ष में दूसरी बार हम सबको विकसित भारत की जो संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार वर्ष में 2 बार मुखिया के रूप में हम सबके बीच में 384 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, 111 परियोजनाओं का लोकार्पण, लाभार्थियों को, विभिन्न लाभार्थियों को वितरण के निमित्त पूज्य महाराज जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। मंच में विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजा मैकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान अमरपाल मौर्य जी, प्रदेश प्रवक्ता, ओजस्वी प्रदेश वक्ता श्रीमान दिनेश सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद शिक्षक नेता श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक विश्वनाथगंज श्री जीतलाल पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेल्हा श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री विनोद सोनकर जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय श्री शिवकांत ओझा जी,
वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री राजा अनिल प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक, युवा दिलों की धड़कन भाई अभय कुमार और धीरज ओझा जी, पूर्व विधायक तो बताओ वो भी नहीं है, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन भैया जी, हम सब का आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। प्रतापगढ़ की समस्त जनता की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरण में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में जहां हमारा प्रदेश विकास की अनंत उन्नत ऊंचाइयों को छू रहा है, उसी के निमित्त जहां आपने प्रतापगढ़ जनपद को नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु आपके मार्गदर्शन में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रतापगढ़ हो, गांव से लेकर के नगर, नगर से लेकर जिला मुख्यालय तक आपने विकास की वह गाथा हम सबके बीच में दिया है। उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से कोट कोट धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मां वेला देवी धाम कॉरिडोर की स्थापना आपके कुशल नेतृत्व में मैं जब पहली बार आपसे मुलाकात किया था, मां के लिए ही आशीर्वाद मांगा था। मां वेला देवी के कॉरिडोर हो, इसकी कामना करके हमने पहली मुलाकात में आपके समक्ष हमने मांग रखी थी। वह अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। शेष कार्य को पूर्णता की ओर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आपने पिछले जिलाधिकारी को आदेशित किया था, जो भी कार्य योजना उसको बना करके हमको प्रेषित करिए। उस दिशा में निश्चित तो प्रगति पर है। मैं पूर्व में आपसे मिला, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क, हमारी इस धरा के धर्म के ध्वजवाहक स्वामी करपात्री जी के नाम से हमने आपसे आग्रह किया था। आपने बहुत ही सहर्ष पूर्वक जो गौ सेवा और धर्म की ध्वजा को धारण किया, स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम से जाना जाने वाला हुआ पार्क, उसको आपने समर्पित किया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथ ही साथ संस्कृत और पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वाला नगर पंचायत में रामलीला का मैदान, वहां पे मंचन, मगरौरा ब्लॉक में सुंदरपुर गांव में रामलीला मंच और बाउंड्री वॉल का निर्माण, विकास खंड संरक्षण का हनुमान दास पूर्व में हमारे युवा, यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, खेल के निमित्त आपने, मैंने मुख्यालय को विस्तारीकरण की आपसे मांग पिछले जनसभा में किया था, वो तो नहीं हो सका, लेकिन एक के साथ आपने दो दिया है। इसी जीआईसी के ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। हनुमान दास पारे पूर्व चंडिका ब्लॉक में, वहां युवाओं को खेलने के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से वहां भी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। कृषि के माध्यम से आदरणीय अमरपाल जी भाई साहब यहाँ बीच में बैठे हैं, ये अपने संस्मरण में सुनाते हैं, क्योंकि किसान बैकग्राउंड से आते हैं, कृषि से आते हैं, वो खेती बाड़ी की बात करते हैं। किसानों की चिंता के लिए भाई विजय मिश्र जी होंगे, किसान मोर्चा के हमारे हस्ताक्षर, उनके लिए किसान कल्याण केंद्र की स्थापना हर वक्त से चर्चा के प्रस्ताव पे वहां पर निर्माण हो रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद दूंगा। इसके पूर्व के प्रभारी मंत्री जी ने बस स्टैंड के लिए अंतु में, टाउन एरिया अंतु में उन्होंने सौगात दिया, वहां बस स्टैंड बन के तैयारी की ओर है। सुशासन और सुरक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आभूषण है, जिससे वो पूरे देश और प्रदेश में जाने जाते हैं, पूरे प्रदेशों में उनकी लोकप्रियता है। सुशासन और सुरक्षा, आदरणीय दिनेश जी ने चर्चा किया था, कैसे 14 और 17 के पहले हमारे यहाँ का व्यापारी डरा और भयभीत हुआ करता था, लेकिन जब से आपने बागडोर संभाली है, मुझे गर्व होता है हमारा व्यापारी समाज सुरक्षित है, समुचित है, सारे समाज सुरक्षित है। सुशासन सुरक्षा के दृष्टि में अंतु में फायर स्टेशन की स्थापना, विभिन्न थाना, चाहे हमारा कोतवाली देहात हो, चाहे कोहनौर का हो, या अन्य प्रतापगढ़ साइबर थाना का निर्माण, निश्चित सभी संसाधनों को युक्त करने के लिए हमारा जो पुलिस एक सुरक्षा प्रदान करता है, उसको सभी संसाधनों से युक्त करने के लिए आपने तमाम ऐसे प्रयास जनपद प्रतापगढ़ में फलीभूत दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट को जो हमारे प्रशिक्षु जाते हैं, हमारे जो शिक्षक शिक्षिका बहने जाते हैं, उनके आवासीय शिक्षा देने के लिए 14 करोड़ 52 लाख की आपने एक मुफ्त धनराशि स्वीकृत करके जनपद को एक उदाहरण दिया, एक उपहार स्वरूप दिया है उन शिक्षक बहनों भाइयों के लिए। उसके लिए भी हृदय से बधाई, धन्यवाद। और आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट शिक्षा आप चाहते हैं, मैंने आपके संस्करण में सुना था,
एक बेटी की जिक्र आपने किया था, उस हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे हरी पैलेस में, तो आपने देखा कि बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, तो आपने कहा इनको जूता चप्पल क्यों नहीं है। उसके निमित्त मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय प्रतापगढ़ में आप स्वीकृत करके यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व सहयोग आपने दिया है। इसके लिए मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ जनपद वासियों की तरफ से। स्वास्थ्य में यहाँ के प्रभारी मंत्री जी स्वास्थ्य के मंत्री हैं। निश्चित मेडिकल कॉलेज में सुदृढ़ीकरण व्यवस्था हो रहा है। क्रिटिकल कैडेट यूनिट की स्थापना लगभग 32 करोड़ के लागत से, नर्सिंग स्टूडेंट की हॉस्टल की स्थापना, उच्च तकनीक स्वास्थ्य इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, जैसे हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपने पहले ही मिलन में प्रस्ताव रखा, वो उसके एक हफ्ते के अंदर वो संचालित होकर के हमारे स्वास्थ्य लाभ जो लैब वो सबकी सेवा में समर्पित है। रोड की बात करना, चूंकि महाराज जी का यह विषय है, कि कल हम लोग पूज्य महाराज जी के सानिध्य में प्रयागराज में जब आपने पूज्य शंकर जी के मूर्ति का अनावरण करने के उपरांत हम सब बैठे थे। दहिला मोड़ बराछा में मध्य में सई नदी का पुल का निर्माण, साथ ही साथ जाफरपुर प्रयन नाला में बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण, भगवा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, कोहड़ौर चौका मार्ग का पुनः निर्माण, चिलबिला से सराय मार्ग का चौड़ीकरण, प्रतापगढ़ के लिए बाईपास का भूपियामों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग मेरे प्रस्ताव 50 मार्गों का, ऐसे मार्ग जो क्षीण गायब हो गए थे, आपके अनुकंपा से वह मार्ग बन रहे हैं। शीघ्र वो पूरी की योजना है। रतनमई से मेठी बाटा तक ओडीआर के माध्यम से, सौगात रोड के माध्यम से हमारे देवतुल जनता को, हमारे सदर विधानसभा को आपने दिया है। कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ। उद्योग की बात यदि न करूँ, ओडीओपी आपके सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। उद्योग के बाद ओटीएल जो बिरान पड़ा था, वहां पे यूपी सीडा के माध्यम से बहुत ही जल्द जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक बड़ा कारखाना वहां स्थापित होगा। मुझे यह कामना करते हुए आप सबको खुशखबरी देना चाहता हूं। निश्चित आने वाले कुछ ही समय में वहां पे दिव्य और भव्य उद्योग स्थापित होंगे। धीरज ओझा जी कहा संसारपुर में है, हमारे जिलाधिकारी महोदय उस पर बिल्कुल नगर बनाए हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः कोट कोट आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपने मुखिया को सुनेंगे, उनसे आशीर्वाद स्वरूप अधिक अधिक पाने की उम्मीद करेंगे। जैसे आप कार्यकर्ता मुझसे उम्मीद करते हैं एक सड़क बन जाए, इंटरलॉकिंग बन जाए, लाइट लग जाए, तो हम भी एक आपका प्रतिनिधि होने के नाते अपने मुखिया से जाके बराबर मिलते रहते हैं, संबंधित मंत्रियों से अपील करते रहते हैं कि जनता को कैसे सेवक मिले। इतने बात जरूर कहूंगा, गांव से लेकर के नगर पंचायतों तक 5 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका मेरे विधानसभा में, आपकी कृपा से सारे वार्डों में काम हो रहे हैं। गांव का विकास हो रहा है। वीजी राम के माध्यम से गांव का विकास जब होगा, हमारे वार्डों का जब विकास होगा, तो विकसित प्रतापगढ़ होगा। तो आपके गुलदस्ते में उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश में आपके गुलदस्ते में यह प्रतापगढ़ भी अलौकिक होगा, अपने आप में दिखता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बारंबार आपको प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे माननीय विधायक सदन माननीय श्री राजेंद्र कुमार मौर्य जी। जनपद प्रतापगढ़, और आज जनपद प्रतापगढ़ में उसकी 2 विधानसभाएं, प्रतापगढ़ विधानसभा और विश्वनाथगंज विधानसभा में हमारी 155 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 परियोजनाओं के लोकार्पण और 288 करोड़ रुपए की 56 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए कि अपने घर कमलों से 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर हमारे जनपद प्रतापगढ़ को ये सौगात, ये तोहफा